हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टूरगैज़म हिंदी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम थाईलैंड की सैर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि थाई का मतलब होता है फ्री, और फिर इसी तरह थाईलैंड को लैंड ऑफ द फ्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एकमात्र साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री है जो कभी यूरोपियन रूल के अंडर कोलोनाइज नहीं हुआ था। यहाँ मैक्सिमम लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और ये अपने शानदार बीचेस, रॉयल फैमिलीज और जमीन पर चलने वाली मछलियों के लिए फेमस है। यहाँ 430 आइलैंड्स और करीब 35,000 से ज्यादा टेम्पल्स हैं। ये वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये 7 करोड़ लोगों का घर है। ये 5,13,120 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक देश है और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्चिड एक्सपोर्टर भी है। थाईलैंड में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी जगहों की हमारी लिस्ट के साथ आप साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए अपनी ट्रिप प्लान करें। नंबर 10, को चांग। थाईलैंड का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड को चांग कंबोडियन बॉर्डर के पास देश के साउथ ईस्टर्न कोस्ट के पास स्थित है। इस आइलैंड में वो सब कुछ है जो ट्रैवलर्स एक ट्रॉपिकल वेकेशन से चाहते हैं। रेतीले बीच के लंबे स्ट्रेचेस से लेकर अनस्पॉइल्ड रेन फॉरेस्ट तक सब कुछ। आइलैंड पर काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करने के ऑप्शन है, जिसमें स्कूबा डाइविंग, कायाकिंग और फॉरेस्ट ट्रेकिंग शामिल है। जब लग्जरी बीचेस पर घूमने की बात आती है तो यहाँ के व्हाइट सैंड बीच आइलैंड के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। आइलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर पर स्थित यह को चांग पर सबसे लंबा समुद्र तट है। नरम रेतीले बीच का सेंट्रल सेक्शन रिजॉर्ट्स और होटलों की लाइन से भरा पड़ा है। को चांग के साउथ वेस्टर्न तट पर हात्था नाम बजट में मजेदार ट्रिप की तलाश करते यात्रियों को आकर्षित करता है। रस्टिक बंगलो से लेकर ट्री हाउसेस तक टूरिस्ट यहाँ सस्ते में एकोमोडेशन पा सकते हैं। को चांग में कई बीचेस के बीच हाथ क्लुंग फ्राओ सबसे अनोखा है। इसके एक्सट्रीमली लो और हाई टाइड्स इसे बीच लवर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। समुद्र तट के नॉर्दर्न एंड पर स्थित लेम छायाचित एक रॉक फॉर्मेशन है जिसे एक पियर के ऊपर बनाया गया है। यह गल्फ ऑफ थाईलैंड में डूबते सूरज को देखने के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। को चांग का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी जंगलों से ढका है और आइलैंड के वाटरफॉल्स देखने के लिए हाइकिंग करने से विजिटर्स को रेत में धूप सेकने से एक फ्रेश ब्रेक मिलता है। क्लोंग फ्रॉग के समुद्र तट से एक शॉर्ट हाइक टूरिस्ट को आइलैंड के सबसे बड़े झरने नाम तो क्लोंग फ्रॉग तक ले जाती है। फॉल्स 3 कैस्केडिंग टीयर्स में बहते हैं। नंबर 9, चियांग राय। थाईलैंड का नॉर्दर्न मोस्ट शहर चियांग राय गोल्डन ट्रायंगल एक्सप्लोर करने के लिए एक परफेक्ट जगह है, जिसमें थाईलैंड, लाओस और म्यांमार के बॉर्डर्स है। हर किसी के लिए कुछ न कुछ ऑफर करने वाला एक बिजी शहर चियांग राय को अक्सर आसपास के रीजन्स एक्सप्लोर करने के लिए एक बेस के रूप में यूज किया जाता है। शहर में कुछ म्यूजियम्स भी हैं जो लोकल हेरिटेज, कल्चर और आर्ट का प्रदर्शन करते हैं। अपने सुंदर हरे भरे स्थानों, पेड़ों और फूलों के साथ सॉन माइन गाम पार्क रिलैक्स करने के लिए एक अच्छी जगह है और यहाँ साल के अंत में आप फ्लावर फेस्टिवल भी अटेंड कर सकते हैं। मार्केट्स और नाइट बाजार भोजन, हैंडीक्राफ्ट, सोवेनिर्स और फ्री कल्चरल परफॉर्मेंसेस प्रदान करता है। चियांग राय बीच, पिकनिक और रिवर बोट क्रूजेस के लिए लोकप्रिय है। चियांग राय के बाहर द गेट ऑफ सियाम लाओस बॉर्डर पर एक विशेष स्थान है जहाँ विजिटर्स सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। नाम तो खुनकॉन फॉरेस्ट पार्क प्रकृति की सैर और सीनिक वाटरफॉल्स का नजारा पेश करते हैं। लायन हिल की एक दिलचस्प गुफा है जो सुरमय दृश्यों, लंबी हाइकिंग ट्रेल्स और पिकनिक एरिया से घिरा हुआ है। नंबर 8, को ताओ। थाईलैंड के साउथ ईस्टर्न शोर पर स्थित ताओ का छोटा 21 स्क्वायर किलोमीटर में फैला आइलैंड 1900 के आखिरी के दशकों तक बड़े पैमाने पर अनइनहैबिटेड रहा और हाल ही में एक ट्रैवल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया गया है। अपने सफेद रेतीले समुद्र तटों, हरे भरे जंगलों और मेजेस्टिक ग्रेनाइट रॉक फॉर्मेशंस के साथ यह कोई आश्चर्य नहीं है कि इसके बेयर एमिनिटी बंगलोस लग्जरी रिजॉर्ट्स के लिए जगह बना रहे हैं, क्योंकि अधिक टूरिस्ट्स आइलैंड के नेचुरल अट्रैक्शंस के बारे में जानने लगे हैं। को ताओ को प्रीमियर स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग लोकेशन के रूप में जाना जाता है। कई शैलो बेस, इजी करंट्स और कोरल रीफ्स के साथ कई विजिटर्स को ताओ में आते हैं स्कूबा डाइव सीखने या अपने स्कूबा डाइविंग सर्टिफिकेशन को अपग्रेड करने। में हाथ में मुख्य शहर के साथ साथ आइलैंड के आसपास के कई अन्य स्थानों में कई डाइविंग स्कूल हैं। को ताओ की कोरल रीफ्स समुद्री जीवन की एक वाइड वैरायटी का घर है, जिसमें बटरफ्लाई फिश, बैट फिश, व्हेल शार्क और
बुल शार्क शामिल है। को ताऊ में कई लोकेशंस हैं जहां हर साल हॉकबिल और हरे कछुए ब्रीडिंग के लिए आते हैं। हालांकि उनके हैबिटेट को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आइलैंड की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा है। हाल के वर्षों में को ताऊ के डाइविंग स्कूलों ने कछुए की ब्रीडिंग के मैदान को संरक्षित करने में मदद करने के लिए एक साथ टीम फॉर्म की है। आइलैंड पर अन्य पॉपुलर एक्टिविटीज में रॉक क्लाइंबिंग, सेलिंग, माउंटेन बाइकिंग और गेम फिशिंग शामिल है। मे हाथ में कई स्कूल हैं जो थाई खाना पकाने और योगा के कोर्सेज ऑफर करते हैं। नंबर 7, रायले। रायले साउथ थाईलैंड में एक छोटा पेनिनसुला है जहाँ सिर्फ नाव द्वारा पहुंचा जा सकता है, क्योंकि इसके ऊंचे लाइमस्टोन वाले पहाड़ इसे मेनलैंड से अलग करते हैं। ये चट्टानें दुनिया भर से रॉक क्लाइंबर्स को आकर्षित करती हैं, लेकिन यह एरिया थाईलैंड में अपने खूबसूरत समुद्र तटों और शांत वातावरण के कारण भी एक लोकप्रिय आकर्षण है। पेनिनसुला के ईस्टर्न और वेस्टर्न भाग में बिल्डेबल लैंड का लगभग हर हिस्सा बंगलो और रिजॉर्ट्स द्वारा कब्जा कर लिया गया है और डेवलपमेंट पीछे जंगल में बढ़ रहा है। लेकिन कम से यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें नहीं हैं और निर्माण का अधिकांश हिस्सा पेड़ों के बीच छुपा हुआ है। यह पहले ही बिखरे हुए बगीचों के बीच स्थित है। नंबर 6, खाओ सोक नेशनल पार्क। विशाल लाइमस्टोन के पहाड़ों और हरे भरे ट्रॉपिकल जंगलों से घिरे खाओ सोक नेशनल पार्क में थाईलैंड के सबसे शानदार नजारे हैं। यह 16 करोड़ साल पहले का है, जो खाओ सोक नेशनल पार्क को अमेज़न रेन फॉरेस्ट से भी पुराना बनाता है। पार्क के केंद्र में च्योलैंड है, जो एक चमचमाती टर्कोइज झील है जो तैरते हुए राफ्ट हाउसेस और रंगीन लॉन्ग टेल बोट्स के साथ स्थित है। मोस्ट नोटेबली ये नेशनल पार्क साउदर्न थाईलैंड में सबसे बड़े वर्जिन रेन फॉरेस्ट का घर भी है। जंगल की खोज करने वाले टूरिस्ट कैस्केडिंग झरनों, छिपी हुई गुफाओं और जंगली फलों के पेड़ों को पाएंगे। अवेलेबल अन्य एक्टिविटीज में सोक नदी पर जिप लाइनिंग, कायाकिंग और ट्यूबिंग शामिल है। सुरमई दृश्यों के अलावा कई लोग डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए खाओ सोक का दौरा करते हैं। यह माना जाता है कि प्लेनेट पर पाए जाने वाले स्पीशीज के 5% से अधिक पार्क के भीतर रहते हैं। मलेशियन टेपियर्स, जंगली सुअर और पिगटेल मकाक जैसे छोटे जीवों को देखना आम है। हालांकि एशियन एलिफेंट्स और टाइगर्स जैसे बड़े जानवरों के दर्शन दुर्लभ है। नंबर 5, अयुथाया। 1350 में स्थापित अयुथाया शहर सेंट्रल थाईलैंड में चाओ फ्राया रिवर कैनियन में स्थित है। यह 3 नदियों से घिरे एक आइलैंड पर है जो इसे गल्फ ऑफ सियाम से जोड़ता है। राजा यूथोंग ने इसे अपने राज्य की राजधानी घोषित किया। एक बार पृथ्वी पर सबसे शानदार शहर घोषित होने के बाद अयुथाया के खंडर अब थाईलैंड आने वालों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। अयुथाया के कई प्राचीन अवशेष आइलैंड के वेस्टर्न भाग में स्थित हैं, जबकि अन्य अधिक वाइडस्प्रेड हैं। सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक वोत फ्रा महातट है। यहाँ एक बोधि वृक्ष की जड़ों के साथ एक सैंडस्टोन से बना बुद्ध का सिर लिपटा पड़ा मिलेगा। बैठे हुए बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण छवियों में से एक विहान फ्रॉम मोंगखोम बोफित में पाई जा सकती है और यह बुद्धिस्ट के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी एक आकर्षण है। थाईलैंड का सबसे बड़े सोने में कवर्ड बुद्धा, जिसे फ्रा बुद्धा त्रिरत्न नायक के नाम से जाना जाता है, वोत फनन चोइंग पाया जाता है। यह लगभग 20 फीट ऊंची बैठी हुई बुद्ध की मूर्ति है और यह थाईलैंड में सबसे अधिक पूजनीय है। ये आधुनिक शहर बैंकॉक के नॉर्थ में सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर है और ट्रेन, बस या वैन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है।
नंबर 4, कंचनबुरी। वेस्टर्न थाईलैंड में स्थित कंचनबुरी इसके खूबसूरत दृश्यों, नेशनल पार्क्स और झरनों तक पहुंच के लिए इसकी खूब प्रशंसा की जाती है। कंचनबुरी को अपने लोहे के पुल के लिए जाना जाता है, जो ऐतिहासिक डेथ रेलवे के साथ बर्मा से जुड़ा हुआ है, जिसमें हजारों एशियाई मजदूर और POWs जापानीज ऑक्यूपेशन के अंडर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसके निर्माण में मारे गए थे। जबकि कंचनबुरी एक संपन्न शहर है, यहाँ के मुख्य आकर्षण वर्ल्ड वॉर 2 के साथ जुड़े हुए हैं। मेनली इसका आयरन रेल रोड ब्रिज, जिसे 1957 में अकेडमी पुरस्कार विजेता फिल्म ब्रिज ओवर द रिवर क्वाई में चित्रित किया गया था। 1940 के दशक के जापान के कब्जे के दौरान कई म्यूजियम्स और युद्ध कब्रिस्तान शहर और उसके पुल के बारे में काफी जानकारी देते हैं। शहर के कई स्पा और मंदिरों में टाइगर टेम्पल सबसे मशहूर है। कंचनबुरी के बाहर अन्य नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें इरावान और श्नीरकरिन नेशनल पार्क शामिल हैं। ये सभी सुंदर दृश्य, झरनों, गुफाओं और ट्राइबल विलेजेस की यात्रा करते हैं। नंबर 3, चियांग माई। नॉर्दर्न थाईलैंड के पहाड़ों से घिरा हुआ चियांग माई एक समृद्ध शहर है, जो अक्सर पर्यटकों के बीच एक बेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो लश लैंडस्केप्स, पहाड़ी ट्राइब्स और क्षेत्र के आउटडोर एडवेंचर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। चियांग माई अपने आप में एक बड़ा और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है, जहाँ ऐतिहासिक और मॉडर्न थाई आर्किटेक्चर और परंपराएं कोएग्जिस्ट करती हैं। ऐतिहासिक केंद्र के आसपास घूमने से शहर की पुरानी दीवारों और दर्जनों सुंदर प्राचीन मंदिरों के दृश्य दिखाई देते हैं। हालांकि इन मंदिरों में से सबसे प्रसिद्ध बौद्ध फ्राथत दोई सुथेप शहर से दिखने वाले एक पहाड़ी पर चियांग माई के बाहर स्थित है। मॉडर्न डे चियांग माई हैंडीक्राफ्ट मार्केट्स, मसाज और स्पा पार्लर, बोटानिकल गार्डन्स और एक एलिफेंट नेचर पार्क के व्यूज ऑफर करता है, जहाँ टूरिस्ट हाथियों को स्नान और भोजन करा सकते हैं। माउंटेनियस रीजन्स की सुंदरता, वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर का अनुभव करने की चाह रखने वालों को चियांग माई में कई प्रकार के टूर कंपनियां मिलेंगी, जो काफी कुछ ऑफर करती हैं, जिनमें ट्रेकिंग, माउंटेन बाइकिंग, जिप लाइनिंग, रिवर राफ्टिंग और स्थानीय पहाड़ी ट्राइब्स की यात्राएं शामिल हैं। नंबर 2, बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी और देश का अब तक का सबसे बड़ा शहर बैंकॉक ऊंची इमारतों, शानदार महलों, प्राचीन मंदिरों, शानदार नाइट क्लब्स, शानदार बाजारों और गलियों में शानदार आर्टिकल्स और खाने की दुकानों से भरा हुआ है। जबकि शहर को कभी कभी शोर शराबे और वायु प्रदूषण से भरे कंक्रीट के जंगल के रूप में दर्शाया जाता है, बैंकॉक आज भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता पर कायम है, जो कि इसके बचे हुए नहरों, हरे भरे स्थानों और फूलों के ट्रॉपिकल प्लांट्स में देखा जाता है। सेंट्रल थाईलैंड में स्थित बैंकॉक एक विशाल शहर है, जो सभी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। फेमस टूरिस्ट स्ट्रीट खाओ सैन रोड अपने दिलचस्प स्थलों और सस्ते शॉपिंग और नाइट लाइफ के साथ घूमना शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है। यह शहर अपने पवित्र वॉट फ्रॉक केव जैसे मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें एमरल्ड बुद्धा शामिल है। जूस, वाटर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क सभी पारिवारिक मनोरंजन पेश करते हैं। बैंकॉक में खरीदारी के लिए कई शॉपिंग मॉल और बाजार हैं, जिनमें फ्लोटिंग मार्केट्स को मिस नहीं किया जा सकता है। स्ट्रीट वेंडर से लेकर बाजार के स्टॉल और हर बजट और स्वाद के लिए कई तरह के रेस्टोरेंट्स, बैंकॉक एक शानदार डाइनिंग एक्सपीरियंस देता है। ये शहर अपने वाइल्ड नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। शहर के कंजेस्टेड ट्रैफिक के कारण बैंकॉक के आसपास सबसे अच्छे ट्रांसपोर्ट विकल्प स्काई ट्रेन, मेट्रो और टुक टुक है। बैंकॉक का अनुभव करने का एक यादगार तरीका कैनल्स पर बोट राइड करना है। नंबर 1, को पी पी।
क्राबी प्रोविंसेस में फुकेट के साउथ ईस्टर्न तट पर स्थित फीफी आइलैंड द्वीप समूह है। यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप को फीफी डॉन है, जो अपने सन-किस्ड बीचेस, सुंदर लाइमस्टोन की चट्टानों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध एक लोकप्रिय हॉलिडे डेस्टिनेशन है। टोनसाई बे और लॉन्ग बीच सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जबकि एकांत बीचेस जैसे फाकनाम बे भीड़ से दूर एक शांत वातावरण की पेशकश करते हैं। यहाँ फीफी व्यू पॉइंट तक हाइक करना भी संभव है, जो आपको पूरे आइलैंड के अद्भुत 360 डिग्री व्यूज प्रेजेंट करता है। आइलैंड के बीच में तोनसाई का हलचल से भरा गांव है। कोफीफी के केंद्र में स्थित यह आकर्षक शहर माउथ वाटरिंग रेस्टोरेंट्स और लाइवली बीच बार से भरा है। फीफी डॉन के 1 मील साउथ में कोफीफी ले है, जो क्रिस्टल क्लियर वाटर और लाइमस्टोन की चट्टानों का एक शानदार नजारा है। आइलैंड के सेंटर में माया बे है, जिसे एक मूवी द बीच की शूटिंग के लिए एक शानदार बैकड्रॉप लोकेशन की तरह यूज किया गया था। तो दोस्तों, ये थी थाईलैंड की 10 बेहतरीन जगहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।